करमचंद भाटिया, प्रदेश अध्यक्ष संत श्री रविदास धर्म सभा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के आल अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी पिछड़ा समाज अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों से मेरा आह्वान है कि हिमाचल प्रदेश में वो किसी भी भय में ना रहें, किसी भी डर में ना रहे। हिमाचल प्रदेश में देवभूमि क्षत्रिय संगठन के लोगों के द्वारा पिछले 1 साल से जो अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी समाज के संवैधानिक आरक्षण, एट्रोसिटी एक्ट और अन्य प्रावधानों को खत्म करने के लिए जिस तरह का आंदोलन कांग्रेस, भाजपा, आरएसएस संघ के संयोजित षड्यंत्र सहयोग से सरकार और पुलिस प्रशासन की मदद से संरक्षण से प्रदेश में चलाया जा रहा है, जिससे प्रदेश में जातीय तनाव चरम सीमा पर है और प्रदेश का 2 विभागों में विभाजन हो चुका है। आज तक हिमाचल प्रदेश के इतिहास में इतनी सरकारें रही, किसी भी तरह का जातीय विभाजन नहीं हुआ। लेकिन जब से वर्तमान सरकार आई है, प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी समाज के लोगों के हालात बहुत खराब हैं। लेकिन देवभूमि क्षत्रिय संगठन समाज के लोगों के द्वारा, उनके पदाधिकारियों के द्वारा, जिसमें प्रमुखता से रूमी सिंह ठाकुर जो इसके अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा जो प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों को, भीम समाज के लोगों को धमकियां दी जा रही है कि हम नीला झंडा नहीं लहराने देंगे, हम लाठी रखेंगे, हम लातों से मारेंगे और विभिन्न तरह की। इतना ही नहीं, हमारे समाज को तो धमकियां दी जा रही है, लेकिन अब तो परिस्थितियां ऐसे पैदा हो गई है, जो हमें जानकारी मिली है कि अब तो भाजपा के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है सतपाल सिंह सत्ती और विधायक और मंत्री हैं, उनको गले में भी जूतों के हार डालने की मालाएं दी जा रही है। ये हिमाचल प्रदेश सरकार की, प्रदेश के पुलिस प्रशासन की नाकामी है कि इन गुंडों तत्वों को ऐसा बढ़ावा दिया गया है कि अब वो सरकार और प्रशासन को भी खाने को आ गए हैं। लेकिन मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उन देवभूमि क्षत्रिय संगठन के लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी समाज के अगर किसी व्यक्ति के ऊपर भी आपके संगठन के द्वारा, आपके लोगों के द्वारा, सामान्य वर्ग और आपके जाति के द्वारा मारपीट की गई, हमला किया गया या किसी भी तरह का उपद्रव किया गया, हानि पहुंचाई गई, तो उसके नतीजे गंभीर होंगे। हमने भी अपने हाथों में मेहंदी नहीं लगा रखी है, हमने भी अपने बाजों में चूड़ियां नहीं पहन रखी है, हमने भी अपने पाँव में घुंघरू नहीं डाल रखे हैं। आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। और हम किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हिमाचल का भीम समाज आरक्षित पूरी तरह तैयार है और आपकी धमकियों और भभकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। आप 1 साल से जो धमकियां दे रहे हैं, अगर आप में दम है, अगर देवभूमि क्षत्रिय संगठन के समाज के लोगों और पदाधिकारियों में दम है, तो भीम समाज के अनुसूचित जाति के किसी एक व्यक्ति को तो छोड़िए, आप जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने अगर एक कुत्ता भी पाल रखा है, उनके साथ उंगली टच करके दिखाएं, फिर हम उसका क्या आपको परिणाम देंगे, उसको आपने भी कल्पना नहीं होगी। लेकिन हमारे होते हुए प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी समाज के लोगों को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हम किसी भी संवैधानिक आरक्षण को, एट्रोसिटी एक्ट को किसी को छूने तक नहीं देंगे। खत्म करने की तो बात क्या है, किसी माई के लाल में दम नहीं है, किसी सरकार और प्रशासन में दम नहीं है कि वो हमारे संवैधानिक अधिकारों से छेड़े। लेकिन जो प्रदेश में वर्तमान में आंदोलन और परिस्थितियाँ पैदा हो गई है, अब हिमाचल में SC ST ओबीसी समाज के लोगों को सोचने की जरूरत है कि हमें किसी भी कांग्रेस और भाजपा, कांग्रेस पार्टी जो है वो एक मीठा जहर है, भाजपा जो एक तीखा जहर है, आरएसएस जो उसको पोषण करती है, तो ऐसी पार्टियों को हमने चुनावों में बहिष्कार करना है। ऐसे अपने संवैधानिक विरोधियों को, जातीय विरोधियों को हमने वोट नहीं देना है और प्रदेश में ऐसी अपनी अनुसूचित जाति जनजाति पार्टी का गठन करना है जिसको हम सत्ता में ला सके, पावर में ला सके। और जो SC ST ओबीसी समाज के लोग सोचते हैं कि हम कांग्रेस, भाजपा,
आरएसएस या किसी और संगठन में रह के समाज के हितों की रक्षा करेंगे, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि जितने भी हमारे समाज के लोग हैं कांग्रेस और भाजपा और अन्य पार्टियों से त्याग पत्र दे। जो काम उनके घरों को बनाने के लिए कर रहे हैं, विरोधियों को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, वो अपने समाज के लिए हिमाचल में काम करे। हम 2022 और 27 में मान्यवर कांशीराम जी का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सत्ता प्राप्त करने का, शासक बनने का सपना पूरा करें। जय भारत, जय भीम।